तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर एक्सपोज हो चुका था और कमीना भी डराता है, धमकाता है, कहता साले कुत्ते बाहर निकल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अरे शाप जी, अरे गलती हो गई शाप जी, प्लीज लड़ाई वड़ाई तो मत करो ना। वो भी कहता तेरी ऐसी के तैसी, तो यूं चना रे और यूं छोकर कोठे पर आ रहा है। सोच यार ये बात महारानी को पता चलेगा तो क्या होगा। वो भी कहता रे मैं आया नहीं अपनी मर्जी से, जो सीनियर यूं चना वो मुझे लेकर आया, देखो बाहर ही खड़ा होगा। तो वो भी कहता कहाँ बाहर, तो मेरे बंदे खड़े, झूठ बोलेगा। हाँ तो जो सीनियर यूं चना उसकी फट पड़ी थी, उसको भी लगता है कि यहाँ पे रहूंगा तो मुसीबत ही आएगा, तो जान बचा के भाग लेता हूँ। हाँ तो वो तो सुमड़ी से भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई देखो गलत समझा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे फंसाया यहाँ पे जा रहा है। वो भी कहता ना 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 अब तू गंदी तरीके से एक्सपोज हो गया साले, तुझे मालूम भी है बचपन से मैं भी महारानी को बड़ा लाइक यहाँ पे करता था, लेकिन महारानी मुझे कभी भाव नहीं देती थी। बाद में मुझे पता चला तूने महारानी को लेकर भड़काया था मेरे खिलाफ, काफ़ी झूठी झूठी बातें बोली थी, तभी तो उसने कभी मुझे भाव ही नहीं दिया। मैं सोचा क्यों ना पढ़े लिख कर टॉप मारूंगा, मैडम जी को इंप्रेस करूंगा, लेकिन तूने एग्जाम में मेरा पेपर भी अटेंड बदल दिया, जिससे भाई मैं फेल यहाँ पर हो गया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोठे वाली भी कहती है हाय बड़े असंस्कारी हो यार। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहो तुम दोस्त है, दोस्ती में तो इतना चलता रहता है। वो भी कहता दोस्ती में चलता रहता साले, तूने तो मुझे ऐसा फंसवाया कि मुझे अटेंड ना लोगों ने धक्के मार के निकाला, और जो घोड़ों का तबेला रहता ना, तबेले में घोड़ों की टट्टी साफ करने का काम दे दिया। भाई पूरी जिंदगी में अपनी टट्टी साफ करते आ रहा हूँ, इतनी टट्टी मैंने अपनी साफ नहीं की होगी जितना मैंने घोड़ों की टट्टी साफ कर रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता इमली का बूटा बेली का पेल, दोस्ती कच्ची मीठी बेल, हम दोनों जंगल के शेर। वो भी कहता सुअर है तू, गधे का सुअर, कुत्ता, हरामी आदमी है साले, बोका चौदह तेरी बहन की। बहुत ही गंदी गंदी गाली देता है, बहुत ज्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई गाली मत ना दे प्लीज। वो भी कहता चल चल मेरे साथ, अब मैं तुझे महारानी के हवाले करके तेरा गला सब कुछ कटवा दूंगा। वो भी कहता भाई आर यू सीरियस, अरे यार ये लौंडा मान नहीं रहा, लगता है मुझे अब लड़ाई करना पड़ेगा। तो फ्लावर का वास यहाँ पे लेता है और लेके मारने वाला था, लेकिन वो कमीना वास को पकड़ लेता है और कहता है तुझे क्या लगा था मैं नुबड़ा आदमी हूँ जिस पे तू पीछे से अटैक करेगा, और मैं चुपचाप अटैक सह भी लूंगा, मैं अटैक नहीं सहने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तूने कैसे पकड़ लिया। वो भी कहता मैंने कैसे पकड़ लिया, नहीं तुझे क्या लगता है मैं चुपचाप घर पे आराम से बैठ के हिलाता रहता था? नहीं, मैंने कल्टीवेशन की, मैंने प्रैक्टिस की, और ये देख मैं कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका हूँ, मैं अब कोई भी एक बार में 10 भी पकड़ सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई कह दे कि झूठे। वो भी कहता ये सच है, चल चल महारानी के पास चल। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार प्लीज़। अब वो मैडम जी को लगता है कि अरे मुझे काम मिला था इस लौंडे को एक्सपोज करने का, अब ये चल गया तो काम पूरा हो जाएगा, काम बर्बाद हो जाएगा, मुझे कुछ भी करके रोकना चाहिए, और उसके लिए मुझे सेक्सी अदाएं दिखानी पड़ेगी। तो सेक्सी आवाज़ में कहती हेलो हेलो कहाँ जा रहे हो, अभी अभी तो आए थे, आपको तो मेरे जिस्म के साथ भी जिस्म का सौदा करना था ना, तो मैं अपने जिस्म का सौदा करने को तैयार हूँ, दारू वारू बाद में पियेंगे, क्यों ठीक बोला ना मैंने। वो भी कहता है हाय मैडम जी आपने ऑफ़र यहाँ पे दे दिया, इतना प्यारा ऑफ़र मैं कैसे मना यहाँ पे कर दूँ, बाहर तो मेरे बॉडी गार्ड लोग बैठे हुए हैं, तो ये लौंडा भाग भी नहीं सकता। चलो यार मैं रेडी हूँ, पहले दारू ही पिला दो, दारू पीने के बाद अलग ही जोश आएगा। तो वो बैठ के दारू पिलाने लगती है। हमारा मेन कट्टा साइड में बैठा था और मैडम जी इशारे से कहती है टेंशन ले बचा लूँगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अभी मैडम जी मुझे बचाना चाहती है, इरादे क्या है इसके। मैडम जी भी कहती है लो मेरी ओर से पी लो। वो भी कहता है शुक्रिया देने के लिए, लेकिन जानबूझकर जो है ना वो गिरा देती है उसके कपड़ों पर, कहती भी आई एम सॉरी गलती से गिर गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। वो भी कहता है अरे मेरी जान तेरे लिए तो सब कुछ यहाँ पे हाजिर है, और जानबूझ के गैस निकाल के उस लौंडे को सूंघा देती है और कहती वही है मेरा काम हो गया, और ये किसी को भी वश में करने वाला स्मेल था। तो कहती भी है ओ मोटे 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 ओए मोटे 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 ओए अब तू मेरे वश में आ रहा है। वो भी कहता जी मैडम जी। ये भी कहती अब तू नींद में है, तू बस मेरी बातें सुन सकता है। मैडम जी भी कहता, कमीना भी कहता यार। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार ये लड़की ऐसी हरकतें जो कर रही है ना, मुझे लगती नहीं है ये कोई छोटे मोटे कोठे से बिलोंग करती हैं। इस लड़की के पीछे कुछ बड़े लोग का हाथ है जिसके बारे में मुझे आइडिया लग नहीं रहा। मुझे क्या यार, मुझे तो जितना हो सके उतना जल्दी निकलना है। मैडम जी भी कहती अब से जो मैं बोलूँगी तुम वही करोगे, तुम्हें दुनिया में बस मैं दिखूंगी, जहाँ जाओगे मैं दिखूंगी, हमेशा मेरी बात मानोगे। वो भी कहता मैडम जी मैं होश में आ गया, साली कमीनी कुतिया तेरी इतनी हिम्मत,
बात मुझे वश में ले रही थी। वो भी कहती है एक सेकंड, अबे अबे मेरे धुएं का असर तेरे पे क्यों नहीं हुआ। वो भी कहता मैंने बोला ना बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं गधे के तबेले में घोड़े के तबेले में टट्टी उठा रहा था, तो टट्टी की स्मेल मैंने इतनी ली कि अब मेरे बॉडी पे कोई स्मेल का असर ही नहीं होता। मैडम जी भी देखती साले ये ऐसा भी होता है क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या ऐसा भी होता है। इतना बोल को उठा के पटक देता है, कहता मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। लेकिन हमारा मेकट्टा पीछे से आता है, वास मारता है और मार के लौंडे को बेहोश कर देता है। लड़की भी कहती अरे बाप रे यार तूने क्या मार के बेहोश किया, बचा लिया। हमारा मेकट्टा भी कहता बचा लिया ना, बड़ा सही यार। भाई दबे जिस हिसाब से तुम जहर यूज़ कर रही हो, जिस हिसाब से वशीकरण करती हो, मुझे लगता नहीं है तुम नॉर्मल कोठे वाली हो। बोलो यार तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है। वो भी कहती अरे मैं तो रियल में कोठे पे ही काम करने वाली हूँ, बस अपने तन का नहीं बल्कि फ़न का सौदा करती हूँ। बस आपकी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया था और आप मेरे पे शक कर रहे हो। आप कितने कमीने हो यार। अब इतना बोल के हमारे मेकट्टा पे भी करने वाली थी, लेकिन हमारा मेकट्टा उसको पकड़ के एक्सपोज कर देता। वो कहता है साली जैसे कि मैं तेरी जादू में आ जाऊंगा, बिल्कुल भी ना। वो भी कहती अरे यार आप भी बड़े अजीब यहाँ पर हो, लेकिन ये लो, इतना बोल के पटक देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। हमारा मेकट्टा भी क्या करना चाहती है। वो भी कहती है मैं क्या करना चाहती हूँ, कुछ भी ना। हमारा मेकट्टा भी कहता है तो मेरे पे बैठ क्यों रही है। वो भी कहती बस ऐ भाई मुझे चेक करना है कहीं आपके नीचे कुछ कुछ हो तो नहीं रहा। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं नहीं अरे कुछ नहीं। अबे यार अगर ऐसी बैठेगी तो कुछ क्या भाई बहुत कुछ हो जाएगा, और बहुत कुछ हो भी जाता है। अंदर ही अंदर ऐसा उठने लगता है। तो मैडम जी को पीछे से चुभन होती है। वो भी कहती है क्या चुभ रहा है, एक सेकेंड, अरे मैया ये तो बहुत बड़ा है। और बाहर से बॉडीगार्ड लोग सुन लेते हैं, उस कमीने लड़के के बॉडी काटते हैं। उनको भी लगता है क्या बड़ा है हमारे मालिक का देखकर। वो भी कहता और नहीं तो क्या मालिक का सच में बहुत बड़ा है। वो भी कहती साले यानी तू वाकई में यूं नहीं है, तू तो एक मर्द है। हमारा मेकट्टा भी कहता मैडम जी ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो भी कहती मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बड़ा है और तू कह रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको नोच यहाँ पे लूंगी, यानी जो मुझे बोला गया था सब झूठ है। हमारा मेकट्टा भी कहता पकड़ो मतिया दर्द कर रहा है। मैडम जी को लगता है कि भाई पहले मैंने इसके साथ ये सब किया फिर ये सब वो सब, अगर ये बातें बाहर फैल जाएगी ना तो भाई मेरा नाम की बदनामी हो जाएगी। अगर अपनी बदनामी को बचाना चाहती हूँ तो मुझे इस लोंडे की जान निकालनी पड़ेगी। मैं लिटरली हमारे मेकट्टा को मारने को रेडी हो जाती है। हमारा मेकट्टा भी चिल्लाता रहे मैडम जी अबे क्यों मारे जा रही हो, अरे मैडम जी तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई, अरे मैडम जी जाने दो। जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और कहता अरे यार कोठे पे वो कमीना लेकर आया, खुद भाग गया, लेकिन इधर मेरी जान मुसीबत में आ गया। वो लड़के तो एकदम ठान ही लेती है कि मार ही डालूंगी तुझे, उठा के जमीन पे पटक देती है और कहती ठरकी के बच्चे मर। हमारा मेकट्टा भी कहता कि तूने मुझे मार दिया, तुम्हारा सेट यानी हेवन लोटस सेट का मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। मैडम जी शांत हो जाती है, इसको कैसे पता चला, नाटक करने लग जाती कि हेवन लोटस सेट ये कौन सा सेट है, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। हमारा मेकट्टा भी कहता नाटक मत कर, मुझे मालूम चल चुका है, मालूम चल गया है। तो वो भी कहती है ठीक है बेटे, आई डोंट नो तुझे कैसे मालूम चला, लेकिन साला बड़ा चालाक आदमी है, एकदम मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया है। सुन भाई हाँ चल ठीक है भाई, ज़्यादा उसके बारे में बकवास मत कर। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं बकवास नहीं कर रहा, तू ज़्यादा बकवास यहाँ पे कर रही है। और जो भी बंदे होते हैं ना उनका एक टैटू होता है लोटस का, जो टैटू तुम्हारे पिछवाड़े पर है मैंने देख लिया था। वो भी कहती व्हाट साले अब तूने मेरा पिछवाड़े का भी टैटू देख लिया, यानी अब तेरी जान निकालनी पड़ेगी। हमारा मेकट्टा भी कहता ना ना यार प्लीज़ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जो भी तुम्हारा काम है जो भी तुम्हारा मिशन है मुझे मत मारो। सोचो उतने में क्या होगा, अब उतने में गुलाबे बालों वाली महारानी के कोठे पे लेकर आ जाती है कि आइए आइए जल्दी से आइए, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी भाई अब कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है, तो वेट करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।